ये है 62 वोल्ट की एक लिथियम बैटरी और इसका चार्जर रिपेयर करेंगे हम। इसमें समस्या है लो वोल्ट की, ये कम वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है। ये एम्पियर बिल्कुल नहीं ठा रहा और इसके पूरे सर्किट को डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे प्रैक्टिकली। खोल लिया है हमने, इसके अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें लगी हुई है बहुत बारीक वाले कंपाउंड्स। एसएमडी पैकेज में ये पूरा चार्जर बना हुआ है, तो इसको पूरा देखना, स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। ये है PWM IC 3525, जो आपको ज्यादातर चार्जरों में लगी हुई मिलेगी। और ये है इसका एक वोल्टेज सेटिंग का प्रीसेट, जो इसकी आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करता है, ये कितनी देगी। इसमें कुछ पार्ट लगे हुए हैं, जैसे ये एमटी है, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाती है। ये इसकी स्विचिंग आईसी विद मॉसफेट है। और मैन ट्रांसफार्मर जो सिर्फ फैन वगैरह की सप्लाई और माइक्रो कंट्रोलर की सप्लाई के लिए लगाया गया है। हम देखते हैं इसको निकाल कर, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और इसमें लगा हुआ है एक फीडबैक सेक्शन, जो इसके एलईडी इंडिकेशन और कट ऑफ के लिए लगाया गया है। ये है आईसी 3525। साइड में हमने इसकी पिन डिटेल का डायग्राम की फोटो लगा दी, आप वहां से देख सकते हैं इसकी पिन की डिटेल। ये है इसकी फर्स्ट पिन इन्वर्टिंग, जहाँ फीडबैक आ रहा है, और ये है नॉन इन्वर्टिंग। इसकी आउटपुट इन दोनों पिनों पर ही निर्भर करती है कि आउटपुट कितना फिक्स करना है। इस पिन को एक को फिक्स कर देते हैं और दूसरी को प्रीसेट से घुमा के वोल्टेज, सॉरी, प्रीसेट के माध्यम से एक पिन को सेट कर देते हैं वोल्टेज उस पर, और दूसरी पिन जैसे आउटपुट बढ़े घटेगा उसको रीड करेगी। हम ये सर्किट बनाते हैं। हमने एक प्रीसेट, उसके समांतर दूसरा रेजिस्टेंस, और दोनों को समांतर जोड़ के दो रेजिस्टेंस जोड़ दिए, एक 56 के का, दूसरा भी 56 के का, जो जुड़ा हुआ है 67 वोल्ट आउटपुट के साथ। 67 या 70 वोल्ट प्लस के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ, और एक सिरा जुड़ा हुआ है ग्राउंड के साथ। ये प्रीसेट है 500 के का, जो नीला कलर का हम दिखा रहे थे, उसको घुमाने पर इसकी आउटपुट सेट की जा सकती है। और इसके समांतर जुड़ा है 5.6 के का एक रेजिस्टेंस। इसके ये एक डिवाइडर नेटवर्क की तरह ही काम करता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया। इसकी वोल्टेज को फिक्स कर दिया जाता है एक पिन पर, और दूसरी पिन आउटपुट को रीड करती है। जैसे ही वो कम आएगी आउटपुट, तो सेकंड पिन पे आउटपुट भी कम हो जाएगी और उसके अनुसार इस स्विचिंग को बढ़ा देगी। यहाँ से एक ट्रैक निकलकर फर्स्ट नंबर पिन पर जाता है, इन्वर्टिंग पिन। 3525 की आईसी जो है उसकी फर्स्ट पिन इन्वर्टिंग है, दूसरी नॉन इन्वर्टिंग। किसी किसी सर्किट में सेकंड पिन को फिक्स वोल्टेज दे दी जाती है और किसी किसी को फर्स्ट पिन को फिक्स वोल्टेज पर कर दिया जाता है। ये सर्किट डिजाइन पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं इसके कंपाउंड्स कहाँ कहाँ इसमें लगे हुए हैं और इनको आपको दिखाते हैं। ये ग्राउंड है 67, उसी का जहाँ मेन कैपेसिटर आउटपुट का जुड़ा हुआ है। दिख नहीं रहा, ये वाला प्रीसेट है 500 के का, जिसे घुमाने से वोल्टेज आउटपुट में हम कम ज्यादा कर सकते हैं।
ये वाला है, ये जहाँ हमने बनाया है 500 के का प्रीसेट, ये वाला ही है। हमने इसे घुमाकर सेट करने की कोशिश की थी पर इससे कुछ हुआ नहीं। स्किप ना करें, इसकी अभी पिन डिटेल वोल्टेज मल्टीमीटर से नाप के दिखाएंगे आपको। पूरी डाटा शीट, पूरी चेकिंग इसको दिखाएंगे। ये कैपेसिटर के एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ये दो रेजिस्टेंस है जो हमने इस तरह छप्पन छप्पन के बना रखे, और ये लाइन जुड़ी हुई है आकर इस डीसी फ्यूज आउटपुट वाले प्लस पर, जहाँ से हमारी आउटपुट बैटरी को जाती है। यहाँ से ट्रैक आउटपुट पे निकलता है, वो इसके बीच में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस जो जा रहा है 3525 आईसी की फर्स्ट नंबर पिन। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1K का। ये है इसका फीडबैक सेक्शन। कहीं ऑटो कपलर लगा के फिक्स किया जाता है कुछ आईसीयू में, कुछ में इस तरीके से अंदर से ही पीडब्ल्यूएम को, पीडब्ल्यूएम के अंदर एक सेक्शन बनाया जाता है कंपैरेटर आईसी की तरह ही। ये दोनों पिनों पर तोलती है वोल्टेज और उसके अनुसार स्विचिंग कम ज्यादा करती है मॉसफेट पर। तो ये 3525 उसी तरीके की आईसी है। ये है इसका एम्पियर कंट्रोलर। अब सेट करके दिखाते हैं। 3525 आईसी हमने बदल दी है। ये बगैर सेट के 130 वोल्ट के करीब जा रही है। ये घुमाने से वोल्टेज कम हो गया। इसको फिक्स करते हैं 70 वोल्ट पर। 17 वोल्टेज फिक्स करते हैं इसकी घुमाकर। ये हो गई है फिक्स, और हमने ध्यान नहीं दिया, ये फट गया ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से। ज्यादा वोल्टेज का ध्यान रखें, ज्यादा वोल्टेज होगी, ज्यादा देर चला दिया तो ये फट जाएगा अगला कैपेसिटर आउटपुट पे लगा। हमने कैपेसिटर चेंज किया और दोबारा से इसकी आउटपुट को सेट कर दिया है। इसके बाद बारी है, हम इसके एम्पियर के प्रीसेट को भी छेड़ दिया है तो उसको भी सेट करेंगे, और आपको इसकी आईसी की पिन डिटेल समझाते हैं। ये है एम्पियर वाला, इसे घुमाकर थोड़ा बढ़ाते हैं, कम हो गए एम्पियर। तो ये सिस्टम हम घुमा देते हैं इसको। ये आउटपुट के एम्पियर फिक्स कर दिए हैं हमने। तो ऐसा है सिस्टम। इसमें 3525 जो आईसी लगी है उसकी पिन डिटेल वगैरह आप गूगल से पूरी डाटा शीट निकाल कर चेक कर सकते हैं, जितनी भी है पिन पर कितनी वोल्टेज चाहिए, कौन सी पिन क्या काम करती है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई एसएमपीएस या कोई चार्जर रिपेयर करें किसी तरीके का भी, तो उसकी डाटा शीट अवश्य निकालें। ये पिन नंबर 8 है जिसपे 5 वोल्ट होना जरूरी है। ये सॉफ्ट स्टार्टिंग की पिन है, इस पे 5 वोल्ट आएंगे तभी धीरे से स्टार्ट होगी। पिन नंबर 9 जो है, इसके बीच एक और दो पिन के बाद सीधे 8 पे ही मल्टीमीटर की प्रोब लगाएं। 9 नंबर पर 1.7 से 2.5 तक वोल्टेज होती है जो एम्पियर के लिए भी जरूरी है, और इसकी स्टार्टिंग के लिए भी। इस पे नहीं होंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले 8 पे और 9 पे वोल्टेज चेक करें। 10 नंबर पिन पर यदि कोई वोल्टेज आ गई तो ये शट डाउन पिन है, ये पूरी आईसी बंद हो जाएगी। और पिन नंबर 16 पे 5 वोल्ट जो
ये लगे हुए दो ट्रांजिस्टर जो इसके डीटी ड्राइव ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करा रहे हैं, और उसके पीछे भी दो लगे हुए हैं जो इसके मॉसफेट को स्विचिंग करा रहे हैं। इसमें भी दो तरह के कॉइल हैं। तो ये डीटी ट्रांसफार्मर है, दोनों को स्विच कराने के लिए अलग अलग, एक मॉसफेट के लिए, एक ब्रेक के लिए। और ये इसका एम्पियर के लिए सीटी लगा हुआ है जो एम्पियर को कलेक्ट करके माइक्रो को भेज रहा है। ये इसका मेन स्विचिंग ट्रांसफार्मर। तो हमने ऑन कर दिया और इसमें एलईडी तो बिलो पहले भी कर रही थी, अब ये सही से वर्क कर रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।